चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धमतरी में सरिया से भरा ट्रक पुल से गिरा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सरिया से भरा एक ट्रक पुल से नीचे गिरने से बड़ा हादसा हो गया। यह दुर्घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के देमार गांव के पास भकारा रोड स्थित पुल पर हुई, जहां ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट नीचे जा गिरा और पलट गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रक के पहिए ऊपर की ओर हो गए और सरिया नीचे दब गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दंपति के घर समेत 55 मकानों पर चला बुलडोजर। बीजापुर जिले के न्यू बस स्टैंड के पीछे चट्टानपारा इलाके में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए 55 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई में 55 परिवार बेघर हो गए, जिन्हें कड़ाके की ठंड में पॉलिथीन के टेंट में रात गुजारनी पड़ी। इस दौरान ड्यूटी पर गए डीआरजी जवान का घर भी तोड़ दिया गया, जबकि उसकी पत्नी घर में मौजूद थी। पीड़िता ने बताया कि वे वर्ष 2006 से वहीं रह रहे हैं और गाँव में उनका कोई अन्य ठिकाना नहीं है। कार्रवाई के दौरान महिलाओं की आंखों में आंसू और बेबसी साफ नजर आई। छत्तीसगढ़ में अब तक 41 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन लगे। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 41,87,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में आयोजित एक सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि इससे 32 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल रही है। मिशन से पहले राज्य में केवल 3.19 लाख नल कनेक्शन थे। साव ने बताया कि लापरवाह ठेकेदारों पर अब तक 28.38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वर्तमान में 5,564 गांवों को हर घर जल ग्राम घोषित किया जा चुका है, जिनमें से 4,544 गांव प्रमाणित भी हो चुके हैं। फोर्टिफाइड चावल खरीदी में 200 करोड़ के घोटाले का आरोप। छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड चावल खरीदी को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड राइस के टेंडर की शर्तें बदलकर चहेते सप्लायरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बैज का आरोप है कि पहले 39 रुपए प्रति किलो मिलने वाला चावल अब 60 रुपए प्रति किलो में खरीदा जाएगा, जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि टेंडर एक हफ्ते के भीतर बदला गया, जिससे 80% स्थानीय सप्लायर बाहर हो गए। एमसीबी में कांग्रेस ने कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा। एमसीबी जिले में कांग्रेस ने कलेक्टर डी राहुल वेंकट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 19 जनवरी को कलेक्टर कार्यालय घेराव की घोषणा की है। कलेक्टर हटाओ जिला बचाओ अभियान के तहत होने वाले इस आंदोलन में सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत भी शामिल होंगी। आंदोलन की रणनीति को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक आयोजित की गई। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कलेक्टर पर मनमानी और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस दबाव, एकतरफा निलंबन और दमनात्मक कार्रवाई से जिले का माहौल खराब किया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रशासनिक तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक पर दुर्व्यवहार का आरोप। जांजगीर चांपा जिले में एनएचएम के जिला कार्यक्रम प्रबंधक उत्कर्ष तिवारी पर मुख्य लिपिक से अभद्र व्यवहार और धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। मुख्य लिपिक पुरुषोत्तम लाल साहू ने कर्मचारी संघ के माध्यम से कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि 8 जनवरी को सीएमएचओ कार्यालय में उत्कर्ष तिवारी ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर धमकी दी। इस घटना से मानसिक प्रताड़ना झेलने की बात कही गई है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। धमतरी में 7 दिन से बीमार हथिनी की मौत। धमतरी जिले में 7 दिनों से बीमार चल रही एक हथिनी की मौत हो गई। यह हथिनी सिकासेर दल का हिस्सा थी और ओडिशा से उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आई थी। बीमार होने के कारण उसके दल ने उसे छोड़ दिया था। वन विभाग की टीम लगातार इलाज और निगरानी कर रही। जंगल सफारी के डॉक्टरों को भी उपचार के लिए बुलाया गया था, लेकिन हथिनी की हालत में सुधार नहीं हो सका। डीएफओ वरुण जैन ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। वन विभाग पूरे मामले की विस्तृत जाँच कर रहा है। जशपुर पुलिस ने 10 गौवंश मुक्त कराए। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 गौवंशों को मुक्त कराया है। दुलदुला थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन में गोवंश भरकर झारखंड ले जाया जा रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की। पीछा करने के बाद तस्कर वाहन छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने पिकअप जब्त कर लिया है और गौवंशों को सुरक्षित गौशाला भेजा गया है। आरोपियों की तलाश जारी है।
बारसूर चित्रकूट मार्ग पर तेंदुआ दिखने का दावा। बस्तर जिले के बारसूर चित्रकूट मार्ग पर तेंदुआ दिखने का दावा सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे वन मंत्री केदार कश्यप ने फेसबुक पर साझा किया है। वीडियो में तेंदुआ सड़क के बीच काफी देर तक बैठा नजर आ रहा है, जबकि वाहन की लाइट उस पर पड़ रही है। हालांकि वन विभाग ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए दावे को खारिज कर दिया है। विभाग का कहना है कि वीडियो की लोकेशन और समय की जाँच की जा रही है। फिलहाल इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पंजाब से हेरोइन लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने वाला तस्कर पकड़ाया। रायपुर पुलिस ने हेरोइन तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी पंजाब का रहने वाला है, जो हेरोइन छत्तीसगढ़ में सप्लाई करता था, जबकि दूसरा रायपुर का निवासी है। 16 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस आमाना नाका इलाके में दबिश दे गई। दोनों आरोपियों को चाय दुकान के पास पकड़ा गया। उनके कब्जे से 25.27 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत 2.67 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब का आरोपी हरभजन सिंह पहले भी अपराध में शामिल पाया गया था। रिसाली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का हंगामा। दुर्ग के रिसाली नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों ने महापौर शशि सिन्हा के निवास पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप था कि 15 जनवरी को समाप्त हुए सफाई टेंडर को नया टेंडर जारी न होने और काम रोकने के कारण रोजी रोटी संकट में पड़ गया। ठेकेदार ने काम बंद कर दिया था, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई। महापौर ने बाद में मौखिक रूप से टेंडर 2 महीने बढ़ाने का निर्णय लिया, लेकिन कर्मचारियों तक जानकारी नहीं पहुँच सकी। इस भ्रम और संचार की कमी ने हंगामा किया। कर्मचारियों ने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर में तेज रफ्तार कार दुकान में घुसी। रायपुर के कैलाशपुरी इलाके में 16 जनवरी की रात एक तेज रफ्तार कार दुकान में घुस गई। हादसे के समय दुकानदार और उसका परिवार बाल बाल बचे, लेकिन दुकान का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार ड्राइवर को आक्रोशित लोगों ने पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले किया। बताया गया कि ड्राइवर नशे में नहीं था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हादसे की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बन गया, जबकि लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और सड़क नियमों की अहमियत पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का विदेशी कनेक्शन। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने धर्मांतरण नेटवर्क और अवैध आश्रम का खुलासा किया है। ग्राम पंचायत धर्मापुर में संचालित आश्रम में नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आरोपी डेविड चाको का ये आश्रम 200 घरों में धर्मांतरण की योजना बना रहा था। पुलिस ने डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए, जिनकी कीमत हजारों डॉलर में है। डेविड चाको पहले भी विवादों में रह चुका है। अब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस आश्रम और अन्य संभावित गतिविधियों की जाँच कर रही है। धमतरी में 10 फीट लंबा 18 किलो का अजगर मिला। धमतरी जिले के आमदी में खेत में पानी डालने वाले पाइप के कोपाला में 10 फीट लंबा और 18 किलो वजनी अजगर फंस गया। ग्रामीणों ने वन विभाग और सर्प मित्र सूर्यकांत साहू को सूचना दी। अजगर को निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सर्प मित्र ने बताया कि इतनी मोटी और भारी अजगर पहली बार पकड़ी गई। रात को अजगर को सुरक्षित रखा गया और सुबह जंगल में छोड़ दिया गया। इस घटना ने ग्रामीणों में राहत की सांसें भर दी हैं। दीपका पुलिस ने डीजल चोर गिरोह के 3 सदस्य पकड़े। कोरबा के दीपका थाना क्षेत्र में डीजल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 175 लीटर डीजल और चोरी में इस्तेमाल बोलेरो वाहन बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में टोबू उर्फ नजीर खान, सालिकराम गोड़ और राकेश कुमार पटेल उर्फ निक्की शामिल हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। SECL दीपका खदान में चोरी की सूचना मिलने पर यह कार्यवाही की गई। रात में खदान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। बाइक सवार युवक की ट्रेलर से टक्कर में मौत। रामानुजगंज के महावीरगंज में एक सड़क हादसे में बाइक सवार सुरेश सिंह की मौके पर मौत हो गई। बाइक को विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। सुरेश अपने बीमार पत्नी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर रहे थे और बनारस ले जाने की तैयारी में थे। घटना से परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है। मृतक की मौत ने स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन की याद दिला दी।